childrens, myself Puspa Kandpal from Puspa Priyanka Saraswati Vidya Mandir, Intra College, Nanagmata. Class 7, Subject English, Chapter 1, 3 questions. जैसा कि बच्चों आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो राजा था अपने 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलते। फिर वो हर्मिट के पास जाता है, हर्मिट भी उसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है। राजा हर्मिट की हेल्प करता है डिगिंग करने में। फिर उसके बाद एक बार क्या आता है, बियर्डेड मैन आता है, एक घायल व्यक्ति आता है और राजा से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। राजा उसके बाद भी उपचार करता है, उसके घाव को ठीक करने में उसकी मदद करता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू लास्ट पैरा। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। जो राजा हर्मिट से कहता है आपने मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया, आप मुझे कब देंगे मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर। तो जो हर्मिट होता है वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें अभी भी अपने 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। डू यू नॉट सी, रिप्लाई द हर्मिट। हर्मिट उत्तर देता है कि क्या तुमने नहीं देखा। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday and had not done these bets for me, you would have gone away. अगर कल तुम मेरी हेल्प नहीं करते, मेरी मदद नहीं करते डिगिंग करने में, गड्ढे खोदने में, तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते थे। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. जब तुम मेरे साथ, हर्मिट कहता है कि जब तुम मेरे साथ खड़े हुए थे उस समय अचानक एक व्यक्ति ने तुम पर आक्रमण किया और तुमने इच्छा करी कि उसका जो घाव है वो ठीक हो जाए। So the most important time was when you were digging the beds. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए उस समय था जब तुमने मेरे साथ गड्ढे खोदने में मेरी मदद करी थी। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, उस समय मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे महत्वपूर्ण जो तुम्हारा कार्य था वो था मेरे साथ मेरी हेल्प करना। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, अचानक जब कोई व्यक्ति तुमसे दौड़ रहा था, अचानक तुम्हारे पास टकराया। The most important time was when you were caring for him, और जो इम्पोर्टेंट पर्सन था उस समय तुमने उसकी मदद की। जो बियर्डेड मैन था ना, घायल था, उसका उपचार किया राजा ने, तो राजा ने उसकी हेल्प करी। Because if you had not resisted his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते, तो जो बियर्डेड मैन था, वुंडेड मैन था, वो मर जाता, उसकी डेथ हो जाती। सो इसलिए he was the most important man and what you did for him was your most important business. उस समय जो तुमने उसकी हेल्प करी, उसका उपचार किया, वो आपके लिए मोस्ट पर्सन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था। और जो आपने उसकी हेल्प करी, जो उसका उपचार किया, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था, आपका कर्तव्य था। रिमेंबर दैट, याद करो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। जो इम्पोर्टेंट समय होता है वो सिर्फ एक बार आता है और जो अभी आपका चल रहा है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. इस समय आपका इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, महत्वपूर्ण समय चल रहा है, अभी आपके पास पावर भी है और आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट में ही आपके पास रहता है, वही आपका इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि वो भविष्य में किससे मिलेगा, किससे उसकी मुलाकात होगी और वो भविष्य में कौन सा कार्य कर सकता है। The most important business, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस होता है, is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था आपका, जो आपने मेरी भी हेल्प करी और बियर्डेड मैन की भी हेल्प करी, वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। और जो इस संसार में हम किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं।